गाना गा सकले गाना गा सकले हाँ हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पंकज विश्लेषण फैमिली में। तो हम लोग इससे पहले भी एक वीडियो बना चुके थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। उसमें हम लोग क्या पढ़े थे कि यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, है ना, यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन के बारे में पढ़े थे, यानी कि कार्बन के अद्वितीय गुण के बारे में पढ़े थे। तो कार्बन के अद्वितीय गुण कितने प्रकार के थे बताइएगा आप लोग। कार्बन के अद्वितीय गुण कितने प्रकार के था? 3 प्रकार के था, है ना। कौन कौन था? पहला था कि कार्बन श्रृंखलन बना सकता है। पहला क्या था कि यह श्रृंखलन बनाता है। क्या करता है? यह श्रृंखलन बनाता है ना, श्रृंखलन बनाता है। दूसरा था कि यह चतुर संयोजकता होता है, चतुर संयोजकता, है ना, चतुर संयोजकता। और तीसरा क्या था? यह बहुखंडन होता है, यह बहुखंडन होता है ना। तो यानी कि बहुबंधन भी हो सकते हैं, यानी कि ये कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है और कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड भी बना सकता है, या कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है ना। इस प्रकार से हम लोग पढ़े थे। और श्रृंखलन क्या था कि कार्बन कितनों भी बॉन्ड बनाने के लिए सक्षम है ना। और दूसरा था चतुर संयोजकता, यानी कि इसकी संयोजकता 4 होती है ना। ये सब पढ़े थे, जरा याद रखिएगा। आगे हम लोग चलेंगे, आगे हम लोग देखेंगे क्या कि रूट वर्ड कुछ पढ़े थे हम लोग, है ना। रूट वर्ड, कार्बन का रूट वर्ड पढ़े थे, तो याद है आपको? बताइए। C1 को क्या कहेंगे? C1 को क्या कहेंगे? मेथ। C1 को मेथ, C2 को एथ, C3 को क्या बोलेंगे? प्रोप, C4 को ड्यूट, C5 को पेंट। यानी इसी तरह से हम लोग 10 तक का कंप्लीट कर लिए थे कि नहीं। C2 को बोलेंगे एथ, है ना, C3 को बोलेंगे प्रोप, C4 को बोलेंगे ड्यूट, C5 को बोलेंगे पेंट, C6 को बोलेंगे एक्स, C7 को बोलेंगे हेप्ट, C8 को क्या बोलेंगे? ऑक्ट, C9 को बोलेंगे नॉन, C10 को बोलेंगे डेक। इस प्रकार से 11 को क्या बोलेंगे? C11 को क्या बोलेंगे बताइएगा? अनडेक। C11 को अनडेक। C12 को क्या बोलेंगे? डोडेक, डोडेक। C13 को क्या बोलेंगे? ट्राइडेक, ट्राइडेक। C14 को क्या बोलेंगे? टेट्राडेक, टेट्राडेक। C15 को बोलेंगे पेंटाडेक, पेंटाडेक। C16 को क्या बोलेंगे? हेक्साडेक, हेक्साडेक। C17 को क्या बोलेंगे? C17 को हेप्टाडेक, हेप्टाडेक। C18 को बोलेंगे ऑक्टाडेक, ऑक्टाडेक। C19 को बोलेंगे नोनाडेक और C20 को बोलेंगे एकोस, है ना। तो C20 को क्या बोलेंगे? एकोस बोलेंगे, है ना। C20 को क्या बोलेंगे? एकोस। अगर इसी प्रकार से ज्यादा मेनली आपको एग्जाम में काम देगा तो 10 तक ही देगा। ये आपका एडवांस नॉलेज के लिए, है ना, ये आपका एडवांस नॉलेज के लिए एग्जाम में इतना आपको पूछने वाला नहीं है। तो देखिए, अगर C21 लिखने के लिए कहेगा तो ना लिख दीजिएगा आर्निकॉस, आर्निकॉस। इसी प्रकार से अगर आपको पूछ दे C23, इसको क्या बोलिएगा? ट्राई अकाउंट, ट्राई अकाउंट। 40 का क्या हो जाएगा? C40 का हो जाएगा, यानी कार्बन की संख्या 40 हो, इसको बोलेंगे टेट्रा अकाउंट, टेट्रा काउंट। और C50 को बोलेंगे पेंटा काउंट, पेंटा काउंट। इसी प्रकार C60, C70, C80, C90, C90 को क्या बोलेंगे बताइए? C60 को क्या बोलेंगे? हेक्सा काउंट,
हेक्सा काउंट। C 70 को क्या बोलेंगे? हेप्टा काउंट, हेप्टा काउंट। C 80 को ऑक्टा काउंट, ऑक्टा काउंट, है ना। C 90 को नोना काउंट। और बताइएगा 100 को क्या बोलेंगे? 100 को क्या बोलेंगे? ए हेक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ए हेक्ट, ए हेक्ट। इस प्रकार से आपको कितनों भी लिखने के लिए कहे अगर तो आराम से लिख लीजिएगा, आसानी से लिख लीजिएगा, है ना। इससे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर 55 को आपको लिखने के लिए कहे 55 को, तो 55 को इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, ये हमेशा अपोजिट चलता है, उल्टा चलता है। वो नहीं है कि 55 लिखिए, 55 को कैसे लिखना है? 50 + 5, 50 + 5 लिखते थे, लेकिन इसमें आपको क्या है? इसमें 5 + 50 लिखा होगा। 5 प्लस यानी 5 + 50 लिखना होगा। तो 5 को क्या बोलते हैं? पेंटा, 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 पेंटा काउंट, पेंटा, पेंटा काउंट होगा ना। 50 को क्या बोलेंगे? देखिए 50 को क्या बोलेंगे? पेंटा काउंट। और 5 को पेंटा, तो पेंटा, पेंटा काउंट हो गया। अगर पूछे थे 85 का, 85 का, तो बताइए सबसे पहले किसका लिखिएगा? पेंटा, पेंटा, ऑक्टा काउंट। 80 को क्या बोलेंगे? 85 का पढ़िएगा तो 5 + 80 होगा, तो 80 को क्या बोलेंगे? ऑक्टा काउंट, ऑक्टा काउंट, ऑक्टा काउंट। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? बोलिए। इसी प्रकार से आप बताइए 95 को क्या बोलेंगे? 95 को क्या बोलेंगे? बताइए। तो 95 को तोड़िए तो 5 + 90, 5 + 90, तो बताइए 5 को क्या बोलेंगे? पेंटा, पेंटा, नोना काउंट, है ना। इसी प्रकार से आप जरा बताइए 132 को क्या बोलेंगे? 132 को क्या बोलेंगे? 132 को क्या बोलेंगे? बताइए जरा 132 को क्या बोलेंगे? तो देखिए 32 है ना, तो सबसे पहले 32 का लिखेंगे, इसको लिखेंगे 32 + 100, 32 + 100, तो 32 को बोलेंगे क्या बोलेंगे? 32 को बोलेंगे डो, डो ट्राई काउंट, डो ट्राई काउंट। और बताइए 100 को क्या बोलेंगे? 100 को क्या बोलेंगे? ए हेक्ट, ए हेक्ट, यानी डो ट्राई काउंट ए हेक्ट, डो ट्राई काउंट ए हेक्ट, है ना। हम समझते हैं कि आप लोग का किसी प्रकार की कोई इसमें अब दिक्कत नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं, है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आप लगे रहिए, कंटिन्यू रहिए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, ये मेरा वादा है। आपका जो वीडियो पढ़ने जा रहा है उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करते रहिए, क्योंकि आप लोग के ही अनुसार हम लोग का मोटिवेशन मिलता है। आगे देखिएगा कार्बन के बारे में। कार्बन क्या? कार्बन, कार्बन के बारे में, कार्बन के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात क्या है कि कार्बन, कार्बन सबसे पहले बात ध्यान दीजिएगा, कार्बन, कार्बन क्या करता है? कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है बताइएगा आप लोग। तो कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है? 6 होता है। अगर हम इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से निकालें, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से निकालें तो कितना हो जाएगा? 2 4 होगा, है ना। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा? 2 4 होगा। तो कहा जाता है कि जिसके अंतिम कक्षा में वो होता है, अंतिम कक्षा में वही उसका वैलेंसी कहलाता है ना। जैसे कि सोडियम का अंतिम कक्षा, अगर सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला जाए, सोडियम का 11 होता है इसका परमाणु संख्या, तो कितना हो जाएगा? 2 8 1। इसका संयोजकता कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यानी कि जिसका अंतिम कक्षा में अगर 1 2 3 आता है, उसका संयोजकता सेम टू सेम वही हो जाएगा, उसका संयोजकता सेम टू सेम वही हो जाएगा, है ना। और जो जिसके अंतिम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन आता है, तो ध्यान दीजिए वो क्या होगा? धनात्मक कहलाता है ना। और धनात्मक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है कि ग्रहण करता है? तो धनात्मक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है ना। अगर जिसके अंतिम कक्षा में
5, 6, 7 आता है वह क्या कहलाएगा? आधातु कहलाएगा। आधातु कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आधातु कहलाएगा। आधातु कहलाएगा, है ना? वो क्या कहलाएगा? आधातु कहलाएगा। और यह क्या होते हैं? ये ऋणात्मक होते हैं। ये ऋणात्मक होते हैं। तो ऋणात्मक कैसे होते हैं वो आप लोग को हम बताते हैं। ध्यान दीजिएगा, दुनिया में कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग करके या ग्रहण करके अस्थायी होना चाहते हैं, यानी कि निष्क्रिय होना चाहते हैं। कोई भी तत्व अगर रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं तो समझिए को किसके लिए ले रहे हैं? निष्क्रिय होने के लिए। निष्क्रिय होने के लिए, है ना? उसी प्रकार से आप ध्यान दीजिए, अगर 5 है, अगर किसी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 5 आता है अंतिम कक्षा में, तो इसमें से 8 घटाइए तो क्या आ जाएगा? -3। फिर 6 में से 8 घटाइए कितना आ जाएगा? -2। 7 में से 8 घटाइए कितना आ जाएगा? -1, है ना? तो देखिए क्लोरीन का परमाणु संख्या रे बाबू 17 होता है। क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होता है। तो अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो 2, 8, 1 होता है। सॉरी 2, 8, 17, 7 होता है ना? 2, 8, 7 होता है। तो ध्यान दीजिएगा, क्लोरीन के अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन आता है? 7 इलेक्ट्रॉन आता है ना? 7 इलेक्ट्रॉन आता है। 7 इलेक्ट्रॉन आता है। तो 7 में से 8 घटाइए, 7 में से 8 घटाइए कितना आ जाएगा? -1, है ना? तो ये इसका संयोजकता क्लोरीन का कितना हो गया? -1 हो गया, है ना? -1 हो गया क्लोरीन का संयोजकता -1। तो आप कहिएगा कि सर आप 1, 2, 3 लिए, फिर उसके बाद 5, 6, 7 लिए, इस 4 को आप कहाँ छोड़ दिए? तो बाबू 4 का जो होता है, जो कार्बन होता है या सिलिकॉन होता है, वो 4 जो है वो ना तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और ना ही ग्रहण करता है। जस्ट लाइक कार्बन बाबू ना तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और ना ही ग्रहण करता है। कार्बन के पास इतना क्षमता नहीं है, या कार्बन के पास इतना